शांति। ओम शांति। आज बाबा के 21 जुलाई 2023 के महावाक्य राधे मुरली। ओम शांति। बाप दादा मधुबन। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, जी बाबा सारी सृष्टि का पालन करता एक बाप है। वह कभी किसी की पालना नहीं करते, सदा निराकार है। यह बात सिद्ध कर सबको समझाओ। क्वेश्चन दिया बाबा ने, गोल्डली स्टूडेंट की पहली मुख्य निशानी क्या होगी? उत्तर आया बाबा का, गोल्डली स्टूडेंट कभी भी मुरली सुनने बगैर नहीं रह सकते। गोल्डली स्टूडेंट कभी भी मुरली सुनने बगैर नहीं रह सकते। वह ऐसे नहीं कहेंगे कि हमें मुरली सुनने की फुर्सत ही नहीं मिलती। जहाँ भी है पॉइंट्स मंगा कर भी पढ़ेंगे। कितनी अथवा पॉइंट्स चलती है, अगर मुरली नहीं सुनेंगे तो धारणा कैसे होगी? ये पढ़ाई है, सुप्रीम टीचर पढ़ाने वाला है, तो बच्चों को मुरली कभी भी मिस नहीं करनी चाहिए। गीत आया तुम्हें पाके हमने जहाँ पा लिया, जमीन तो जमीन आसमान भी पा लिया। ओम शांति। अब तुम आत्माएं बाप को जान गई हो। बच्चे जानते हैं एक ईश्वर बाबा जिसको कोई भी सूक्ष्म स्थूल शरीर नहीं मिलता। ब्रह्मा विष्णु शंकर का भी सूक्ष्म शरीर दिखाते हैं, नाम भी है। बच्चे समझते हैं उनमें आत्मा है, सूक्ष्म शरीर है। इस समय तुम बच्चे त्रिलोकीनाथ बनते। लक्ष्मी नारायण को कोई त्रिलोकीनाथ नहीं कहेंगे। लक्ष्मी नारायण तीन लोग मूल वतन, सूक्ष्म वतन, स्थूल वतन को नहीं जानते। बुद्धि समय ब्राह्मण जाना करना। हर एक बात बुद्धि से निर्णय करनी है कि राइट है या रोंग है। सिर्फ जो सुना सत सत्य कह रहा, ये तो बुद्धि मार्ग है। यहाँ तो अच्छी रीति समझना, बरोबर ब्रह्मा विष्णु शंकर को सूक्ष्म शरीर है। सिर्फ एक ही शिव निराकार है। मंदिर तो उनके अनेक प्रकार के बने हुए हैं ना। तो बाबा ने कहा, और नाम भी अनेक प्रकार के रख दिए हैं। ढेर मंदिर जहाँ लिंग रखा जाता है, तो बम्बई में उसको बाबूरी नाथ कहते हैं। है तो एक शिव। विलायत आदि तरफ भी बहुत नाम रखे हुए। अभी बच्चे जानते हैं हम आत्मा है, परम पिता परमात्मा हम बच्चों को समझा रहे, तीनों लोगों का ज्ञान दे रहे हैं। इस समय ही तुम त्रिलोकीनाथ को क्योंकि तुम जानते हो। तो बाबा ने कहा, जब तक कोई जाने नहीं तो नाथ बन कैसे सकता? सिर्फ ब्रह्मा की औलाद ब्राह्मण ही त्रिलोकीनाथ है। जिनको तीनों लोगों की नॉलेज है, नॉलेजफुल विलफुल बाप है। वह निराकार बाप हमको नॉलेज दे रहे हैं। कोई साकार मनुष्य को गॉड नहीं कहा जा सकता। यहाँ तो सर्वव्यापी कह देते, सब में भगवान बता दिया। अभी तुम बच्चे समझ गए हो, गॉड फादर एक ही निराकार शिव, जिसकी पालना भी नहीं होती और सभी की पालना होती है। आत्मा छोटे शरीर में आती है, गर्भ में तो अपना अंगूठा चूसती है। शिव बाबा को तो अंगूठा भी नहीं है जो चूसना पड़े। शिव बाबा कहते, मैं तो गर्भ में ही नहीं जाता हूँ, और सब तो गर्भ में जाते हैं। फिर उनकी पालना भी होती है। माँ जैसे खाना आदि खाती है, कोई खट्टी चीज खाती है, तो उसका असर बच्चे पर पड़ता है, तो बच्चे को नुकसान होता है। शिव बाबा पूछते हैं, हमारी तुम पालना कैसे करें? हमको तो कहते ही हैं सारी सृष्टि का पालन करता, तो मेरे ऊपर कोई है नहीं। शिव बाबा करे, मेरे ऊपर कोई है नहीं। इन बातों को अच्छी रीति समझना चाहिए। विचार सागर मंथन व पॉइंट्स निकालनी चाहिए। बरोबर शिव बाबा बाप है, उनको मासूक भी कहा जाता है। सभी मनुष्य मात्र आशिक है एक मासूक के, और तुम सब दुनिया को वह साजन ठहरा। तो बाबा ने कहा, साजन है निराकार, कोई साकार व आकार को साजन नहीं कहा जा सकता। सभी का मासूक एक ही निराकार बाबा है। निराकार आत्माएं अपने मासूक को याद करती है। निराकार आत्माएं अपने मासूक को याद करती है। याद क्यों करती है? जरूर कुछ न कुछ तकलीफ है। बिना तकलीफ को याद नहीं करता ना। सभी भगत भगवान को याद करते हैं। ये आशिक मासूक निराकारी है। वह जो साकारी आशिक मासूक होते हैं, उन्हों की भी महिमा है।
और वह बहुत थोड़े होते हैं, एक दूसरे के शरीर पर फिदा होते। उनका कोई विकार के लिए प्यार नहीं होता, सिर्फ एक दो को देखते रहते। देखने बगैर सुख नहीं आएगा। शरीर को याद करते हैं, कहाँ भी बैठे रहेंगे, समझेंगे हमारे सामने मासूम खड़ा है। उसको साक्षात्कार होता है क्योंकि वह पवित्रता का प्रेम है। शरीर की भी शोभा होती है ना, विकार के लिए नहीं। एक दो को देख खुश होते हैं, खाते हुए उनकी याद आई, बस खाना भूल जाएगा। उनको ही देखते रहेंगे, वह भी बड़े थोड़े होते हैं। यहाँ तो सभी के सभी आशिक है शिव बाबा के, उस मासूक शिव बाबा के। परंतु कितने थोड़े सच्चे आशिक बनते हैं जो पास विद ऑनर्स होते हैं। 8 दानों की कितनी महिमा है। तो जब भक्तों को भगवान मिला है तो उनको कितना याद करना चाहिए। बाप कहते हैं बच्चे निरंतर याद करो क्योंकि मेरे से तुमको बहुत सुख मिलता है। बाबा करे लगातार याद करो क्योंकि बाबा से बहुत सुख मिलता है। वह तो करके अलग काल का सुख मिल जाता है, आपस में बहुत लव रहता है। यह फिर है बेहद के बाप से बेहद का लव। बेहद का प्यार एक में रहता है। बच्चे जानते हैं उनका कोई शारीरिक नाम नहीं, आत्मा का नाम शिव है ना बाबा का। विष्णु के 2 रूप लक्ष्मी नारायण की जरूर डायनेस्टी होगी। सतयुग आदि में लक्ष्मी नारायण का राज्य होगा तो जरूर प्रजा भी होगी। बुद्धि भी कहती है सतयुग आदि में इतने होंगे, फिर वृद्धि होती जाएगी। सतयुग आदि में लक्ष्मी नारायण का राज्य था। बरोबर जमुना के कंठे पर राधे कृष्ण की राजधानी थी। गंगा जमुना आदि यह तो बहुत नदियां हैं, नदी किनारे रहते थे। तो यह तो दिखाते हैं सागर में द्वारिका डूबी आदि आदि, यह तो बहुत नदियां हैं। तो बाबा ने क्या ये तो दिखाते हैं सागर में द्वारिका डूबी आदि, ऐसी कोई बात नहीं। सागर दिखाते हैं सागर में द्वारिका डूबी आदि, ऐसी कोई बात नहीं। न कोई सागर के किनारे देवताओं के गांव होते हैं। यह बम्बई थोड़े ही होगी। अभी ये तुम्हारी बुद्धि में है। मोस्ट बिलवेड गॉड फादर क्राइस्ट को गॉड फादर नहीं कहेंगे। मोस्ट बिलवेड गॉड फादर क्राइस्ट को गॉड फादर नहीं कहेंगे। जानते हैं क्राइस्ट मैसेंजर है, परमपिता परमात्मा ने उनको भेजा है। आते हैं निराकार दुनिया से, उनको गॉड फादर नहीं समझते। परिष्पटर समझते हैं। हिंदुओं को पता नहीं है हिंदू धर्म कब और किसने स्थापन किया। हिंदू धर्म तो है नहीं ना, आदि सनातन देवी देवता धर्म है। आदम शुमारी जनगणना में अगर हमसे पूछते हैं तो हम कहेंगे हम तो ब्राह्मण हैं। इस समय हम कोई हिंदू थोड़े ही हैं। इस समय हम हैं ही ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण। परंतु तुम भल ब्राह्मण धर्म बताएंगे, वो फिर भी हिंदू में डाल देंगे। वहां स्वर्ग में तो आदम शुमारी होती ही नहीं क्योंकि है ही एक देवी देवता धर्म। तो पूछने की दरकार नहीं रही। यहाँ बहुत धर्म है इसलिए पूछते हैं। ये सब बातें बाबा बैठे समझाते हैं। तो बुद्धि से बाप को याद करना है, वह है ही निराकार और उनका एक ही नाम है। ब्रह्मा विष्णु शंकर के वे आकारी चित्र देखने में आते हैं। शिव का कहाँ है, समझते भी है यह भगवान है। हम अपने को भगवान नहीं कहला सकते। आत्माएं तो पुण्य जन्म देती, ऐसे नहीं कि बाप भी पुण्य जन्म देते हैं। अभी तुम तीनों लोगों को जानते हो इसलिए तुम्हारा त्रिलोकी नाथ नाम। जानने वाले ही तो नाथ हुए। तुमको त्रिलोकी का ज्ञान है, तुम ब्राह्मण ही जानते हो और कोई जान ना सके। सतयुग में यह ज्ञान नहीं है, यह सिर्फ तुमको मिलता है, इसलिए तुम्हारा नाम बाला है। देवड़ा मंदिर में शिव आदि देवी और तुम बचे हो क्योंकि तुम अभी सर्विस करते हो। बाप आते हैं पतितों को पावन बनाने तो तुम बच्चों की मदद देते हो। बाप कहते हैं जो जो मेरे मददगार बनते हो उनको मैं जानता हूँ। यह तो कोई भी समझ सकते हैं जिसकी एवज फिर तुमको स्वर्ग का मालिक बनाते हो। स्टूडेंट सब एक जैसे तो नहीं होंगे। शिव बाबा की दुकान है मनुष्यों को देवता बनाने की,
फिर उसमें उनमें नंबर 1। मारुतियों का सेंटर जरूर अच्छा चलता होगा, समझेंगे अच्छे सेल्समैन हैं। शिव बाबा के सब दुकान है, तुम अविनाशी ज्ञान रत्नों का व्यापार करते हो। यह बाप कितना साधारण है, कितना फर्क है सच और झूठ का। सच बताने वाला तो एक ही बाप है, बाकी सब झूठ ही झूठ है। बड़े से बड़ी झूठ जो श्रीमत देने वाले परम पिता परमात्मा को भी सर्वव्यापी कह देते। आगे तो बेअंत कह देते थे। रावण कौन है, कब से आए हैं, यह भी कोई नहीं जानते। रावण को वो लोग त्रेता में ले गए हैं, श्री कृष्ण को फिर द्वापर में ले जाते। सतयुग को तो वो जानते ही नहीं। राम सीता थे त्रेता में, वहां रावण की तो कोई बात ही नहीं उठ सकती। सब यहाँ की बातें हैं। यहाँ तो एक गपोड़ा लगा दिया है, कोई को समझाओ तो फिर कह देते हैं इन बीके की कल्पना है। अब बच्चों को समझा गया है, पॉइंट्स निकलती है, निर्धारण करनी है। जहाँ भी हो पॉइंट्स मंगाकर पढ़ना चाहिए। ऐसे नहीं कि फुर्सत नहीं है। अरे गोल्ड स्टूडेंट कहे हमको फुर्सत नहीं है तो उनको क्या कहेंगे? कोई को धारणा कैसे करा सके, कोई को धारण कैसे करा सकेंगे? इतनी अथाह पॉइंट्स निकलती है, इतनी अथाह पॉइंट चलती हैं। वह अगर मुरली नहीं सुनेंगे अथवा नहीं पढ़ेंगे तो धारणा फिर कैसे होगी? यह तो एजुकेशन है। सुप्रीम टीचर पढ़ाने वाला एक ही है। अगर मुरली नहीं सुनेंगे तो पॉइंट्स भी नहीं सुना सकेंगे। पॉइंट सुना कैसे सकेंगे? ये तो बच्चे समझते हैं बाबा जन्म मरण रहित है, वह पुनर्जन्म नहीं लेते, परंतु उनकी जयंती मनाते हैं। यह तो शिव जयंती को भी खत्म करते जाते हैं। अब कौन बतावे शिव का जन्म कैसे हुआ और क्या किया होगा? गीता में श्री कृष्ण का नाम डाला है, परंतु उसी रूप से तो आ न सके। श्री कृष्ण को वैकुंठ नाथ कहेंगे, त्रिलोकी नाथ नहीं कहेंगे। तो वैकुंठ अथवा स्वर्ग यहाँ ही था, श्री कृष्ण भी यहाँ था। राधे कृष्ण कोई भाई बहन नहीं थे, दोनों अलग अलग अपनी अपनी राजधानी में थे। बच्चों ने साक्षात्कार किया है कैसे सौवर होते हैं। बाबा ने शुरू में तुमको बहुत पहना था, अकेले ही अंदर भट्टी में पड़े थे, कोई मित्र संबंधी आदि से भी नहीं मिलते थे। तो बाबा ने बहुत दिखाया, फिर भी पिछाड़ी में तुम बहुत देखेंगे, समझेंगे। हम जैसे वैकुंठ में बैठे हैं, अंत के समय मनुष्य हैरान होते हैं, बहुत आफतें आनी है। इनको कहा जाता है अति गुणे नायक है। दुनिया नहीं जानती, ऐसे भी नहीं कि वह गवर्नमेंट कोई मत लेगी। अभी तो सबका विनाश होना है। तुम अविनाशी बाप से अविनाशी पद पा रहे हो, बल प्रजा में आए तो भी वो सौभाग्य। वहाँ तो सुख ही सुख है, यहाँ तो दुख ही दुख है। अब बाप पढ़ाने आए हैं तो पढ़ना भी तो चाहिए। बल काम है, हाथ काटे और दिल यारने। बुद्धि योग बाप के साथ लगा हुआ हो, ग्रस्त व्यवहार में रहते हुए याद उनको करना है। तो बाबा ने क्या है, हाथ काटने दिल यारने, बुद्धि योग बाप के साथ लगा हुआ हो, ग्रस्त व्यवहार में रहते हुए याद उनको करना है। अरे बाप सवरत का मालिक बनाते हैं, क्या समझते हो? 21 जन्म राजाई करते हो ना, कोई फिक्र की बात नहीं है। यहाँ तो देखो मनुष्य को कितना फिक्र रहता है, वहाँ फिक्र होता नहीं ना। तुम वहाँ प्रारब्ध भोगते हो ना सत्युग में, परंतु वहाँ यह भी पता नहीं पड़ेगा। यह नॉलेज तुमको अभी है कि हम अविनाशी बाप से वर्षा ले रहे हैं, फिर ऑटोमेटिकली हम राजधानी का वर्षा लेते रहेंगे। ऐसे नहीं कि दान पुण्य करने से राजा बनेंगे, नहीं। इस समय के पुरुषार्थ की तो यह प्रारब्ध है, तो कितना पुरुषार्थ करना चाहिए जिससे 21 जन्म की प्रारब्ध बनती है। यहाँ पुरुषार्थ प्रारब्ध की, वहाँ पुरुषार्थ और प्रारब्ध की बात होती नहीं है। वहाँ कोई अप्राप्त वस्तु ही नहीं जिसके लिए पुरुषार्थ करना पड़े। सब सावधान है। यहाँ मनुष्य पढ़ते हैं कि हम जज बने, डॉक्टर बने,
वहाँ तो न जज न डॉक्टर आदि होते सतयुग में। वहाँ कोई पाप करते ही नहीं है, वहाँ कोई चोर चकारा होगा ही नहीं। तुम सारे विश्व के मालिक बनते हो, कोई बात की परवाह नहीं रहती। अन्न आदि पर भी पैसे लगते नहीं हैं। यहाँ भी बाबा के होते 8-10 आने मन अनाज मिलता था जिस समय ब्रह्मा बाबा थे। तो उनसे आगे फिर देखो क्या होगा। अब तो कितनी महंगाई है, अजून महंगाई और बढ़ेगी, फिर सस्ताई हो जाएगी, सतयुग में फिर सस्ताई हो जाएगी। ड्रामानुसार सब कुछ तुमको मिलना है, उनकी मदद से तुमको राजधानी मिल रही है। दो बंदर लड़ते हैं तो मक्खन तुमको मिलता है। उनकी बाबा ने कहा दुनिया थोड़ी जानती है कि तुमको पढ़ाने वाला कौन है, यह है ही गुप्त वेश में। तुमको 1 सेकंड में वैकुंठ की राजधानी दे देते हैं। खुदा दोस्त की भी कहानी है ना भक्ति मार्ग। ये महिमा किसकी है? शिव बाबा की। अच्छा जी बाबा, मीठे मीठे सिगलरे बच्चों पर के माता पिता बाप दादा का प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को प्यार प्यार नमस्ते नमस्ते नमस्ते। हम बाबा के बच्चे सदा नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया मीठे बाबा, शुक्रिया। तो धारणा के लिए मुख्य सार पहला पॉइंट बाबा ने सुनाया। अच्छा होशियार सेल्समैन बन अविनाशी रत्न का व्यापार करना है। अविनाशी प्रारूप बनाने के लिए अपना बुद्धि योग एक बाप से लगाना है। दूसरा पॉइंट पाशुद्ध औलंद होने के लिए सच्चा सच्चा आशिक बनना है। निरंतर एक मासूम की याद में रहना है। वरदान दिया बाबा ने, सर्वशक्तिमान के साथी बन, सर्व के प्रति शुभ भावना रखने वाले, चिंतन व चिंता मुक्त। सर्वशक्तिमान के साथी बन, सर्व के प्रति शुभ भावना रखने वाले, चिंतन व चिंता मुक्त भव। कई बच्चे चिंतन करते हैं कि फलाने की बीमारी ठीक हो जाए, बच्चा व पति ज्ञान में चल जाए, धंधा ठीक हो जाए। यह भावना तो अच्छी है, लेकिन आपकी चाहनाएं पूर्ण तब होंगी जो स्वयं हल्के हो बाप से शक्ति मिले। इसके लिए बुद्धि रूपी बर्तन खाली चाहिए। सभी का कल्याण चाहते हो तो स्वयं शक्ति स्वरूप बन, सर्वशक्तिमान के साथी बन, शुभ भावना रखते चलो। चिंतन व चिंता मुक्त बनो, बंधन मने कसो। स्लोगन दिया बाबा ने, जो प्रश्नों से पार रहते हैं वही सदा वसंचित रहते हैं। जो प्रश्नों से सदा पार रहते हैं वही सदा वसंचित खुश रहते हैं। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति।